सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप सो आप बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में सभी फिट एंड फाइन होंगे। ठीक है। एंड सो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अपने बारे में। नाम मेरा शालिनी है एंड फॉर एवर मैं बिजनेस ओनर हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल्स पे अर्निंग कर रही हूँ। एंड आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बताएंगे हम ESBI मॉडल के बारे में, है ना। ESBI मॉडल क्यों ज़रूरी है और इस मॉडल को किसने बनाया है, ठीक है, और आपको कैसे समझ आ सकता है ये पूरा मॉडल और आप आगे कैसे समझा सकते हो। ठीक है। अब ESBI मॉडल क्या होता है? रॉबर्ट कियोसाकी थे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी थे और एक राइटर भी थे। ठीक है। उन्होंने इस मॉडल के बारे में बताया था कि पूरी दुनिया जो है सिर्फ 4 तरीकों से पैसा कमाती है ESBI मॉडल के थ्रू। ठीक है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। अब इस चीज़ को मैं आपको डायरी पेन के साथ में अच्छे से डिस्कस करूँगी ताकि आप भी अच्छे से इस चीज़ को समझ सको। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड उससे पहले मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है। तो वीडियो को करते हैं बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट। ठीक है। डायरी पेन के साथ में तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो देखो वीडियो को रोक के दोबारा से समझ लेना। ठीक है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके होते हैं इनकम को कमाने के लिए। ठीक है। अब वो क्या है? ESBI मतलब E फॉर होता है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज। ठीक है। एंड सेकंड कैटेगरी जो हमारी होती है वो होती है सेल्फ एम्प्लॉय। S फॉर क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी बिजनेस ओनर। ठीक है। I फॉर मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर। ठीक है। अब हम इनको डीपली से अच्छे से समझते हैं। एम्प्लॉयज कौन होता है? जो 8 घंटे की जॉब करता है और उसकी एक फिक्स सैलरी होती है 10,000। ठीक है। आप मेरे को बताओ, अगर उसको अगले महीने 20,000 रुपये की सैलरी करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम मतलब 16 घंटे उसको वहाँ पे मिनिमम देने होंगे। ठीक है। अगर उसको अगले महीने 30,000 रुपये कमाने हैं तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स 24 घंटे उसको काम करना पड़ेगा और 24 घंटे किसी भी इंसान के लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मतलब क्या होगा कि इसको अपनी जब जब सैलरी बढ़ानी है इसको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और आपको भी पता है कि जो एम्प्लॉयज़ होता है, जॉब कैटेगरी का पर्सन होता है, अगर वो एक दिन की भी छुट्टी रख ले, एक दिन का भी हॉलीडे रख ले तो उसकी सैलरी जो है ना वो कट जाती है। ये भी आपको पता है। ठीक है। तो मतलब ये पर्सन जब तक काम करेगा इसको तब तक पैसा आएगा। अगर इसने काम करना, वर्क करना बंद कर दिया तो इसको इनकम आनी भी बंद हो जाएगी। राइट। इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये जो एम्प्लॉयज़ होता है दुनिया में, ऐसे जो पर्सन होते हैं जो जॉब कैटेगरी के होते हैं वो 95% की कैटेगरी में होते हैं, बट इनके पास ओनली 5% ही पैसा होता है। कैसे? आपको पता है कोई भी इंसान है अगर वो जॉब करता है 10,000 रुपये की, 3,000 रुपये का उसका रूम का रेंट, फिर अच्छे कपड़े भी डालेगा 1,000 के। ठीक है। ऑटो का किराया, राशन, मतलब उसकी सेविंग नहीं हो पाएगी। राइट। अब आता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जिसकी खुद की शॉप होती है। ठीक है। अब खुद की शॉप के लिए क्या करना होता है? इन्वेस्ट। ठीक है। मतलब कोई भी छोटी सी शॉप ओपन करनी है 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं। अब 7 से 8 लाख रुपए अगर इस पर्सन के लग रहे हैं तो ये 24 घंटे में से मैक्सिमम 12 घंटे अपनी शॉप पे बैठेगा, क्योंकि इसको पता है जब जब शॉप का शटर ओपन होगा तब तब इसको पैसा आएगा। अगर जो शॉप है इसका शटर ही बंद है तो इसको पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है? ये भी एक एक्टिव इनकम पे काम करता है। ठीक है। और ये भी एक एक्टिव इनकम पे काम करता है। अब दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है। राइट। अब आते हैं बी फॉर बिजनेस। अब ये बिजनेस ओनर कौन होते हैं? अब कोई भी अगर हम जॉब करते हैं वहाँ पे एक CEO होता है। क्या होता है? CEO होता है, मतलब वहाँ का ओनर होता है। ठीक है।
अब वहाँ का ओनर हो गया, मालिक हो गया वहाँ का, ठीक है। अब वो क्या करता है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करता है। जैसे कि अंबानी है, ठीक है। अंबानी ने क्या किया, एक नेटवर्क बिल्ड किया। ये अंबानी है, इसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है। अब इसकी टीम में मैक्सिमम अगर यहाँ पे 10,000 पर्सन भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से अगर 100 पर्सन काम ना करे एक दिन, तो ऐसा तो है नहीं कि अंबानी की इनकम आनी बंद हो जाए, नहीं ना। इसने क्या किया, अपने एक सिम भी लॉन्च किया जियो का, ठीक है। अब क्या होता है, हम जियो में रिचार्ज करवाते हैं 399 का, है ना, 299 का। अब अगर हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो क्या हम अंबानी से परमिशन लेंगे कि नहीं, अंबानी अगर इस इंडिया में रहेगा तभी हम रिचार्ज करवाएंगे, नहीं ना। चाहे अंबानी आज के टाइम में इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन अंबानी को लाइफ टाइम के लिए पैसा जाएगा। अब इसने क्या किया, इसने अपने एक नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है। ये एक एक्टिव इनकम पे भी काम करता है और एक पैसिव इनकम पे भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे सिम में रिचार्ज ख़त्म हो गया और अंबानी इस दुनिया में नहीं रहा तो हम रिचार्ज करवाना बंद कर देंगे, नहीं ना। तो हम तब भी रिचार्ज करवाएंगे। तो ये एक एक्टिव इनकम पे भी काम कर रहा है, एक पैसिव इनकम पे भी काम कर रहा है, ठीक है। ये काम ना करे तब भी इसको पैसा आएगा और काम करे तब भी इसको पैसा आएगा। अब I4 क्या होता है, इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। अब पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं, सपोज दैट आपने एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी ली, वहाँ पे आपने रूम बनाए, रूम रेंट पे दे दिया आपने। अब रेंट पे जो रूम दे दिया आपने, अब उनका तो आपको जो किराया वगैरह है, ठीक है, वो तो आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जो वहाँ पे रूम रेंट पे बनाए आप उनको बार बार तोड़ोगे फोड़ोगे, नहीं ना। आप सिर्फ एक बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, पैसे से पैसा कमाओगे और उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा आएगा। अब जो ये कैटेगरी होती है, इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले पैसा होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तभी हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं, राइट। अब जो ये बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ 5% की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंसान होते हैं, ठीक है, वो जॉब करते हैं, जॉब से फिर वो सोचते हैं कि हम खुद का बिजनेस करें, ठीक है। खुद का बिजनेस करने के बाद वो मतलब शॉप ओपन कर देते हैं, फिर वो अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जहाँ पे जैसे कि अंबानी है, ठीक है, उसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। फिर अब वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट भी करता है, ठीक है। तो इनके ही पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है और ये एक्टिव इनकम पे भी काम करते हैं, पैसिव इनकम पे भी काम करते हैं, राइट। होप सो आपको ESBI मॉडल क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। कुछ समझ में अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ESBI मॉडल के बारे में आज के लिए इतना ही था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।